बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल CS हाउस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 24 जो कि है लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ डिस्कस किया था कि OSI मॉडल क्या होता है और उसमें कौन कौन सी लेयर्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट टू लेयर्स एप्लीकेशन लेयर एंड प्रेजेंटेशन लेयर हम लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम हमारी OSI मॉडल की थर्ड लेयर जो कि है सेशन लेयर उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सेशन लेयर क्या है जी? द नेटवर्क लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड टर्मिनेटिंग नेटवर्क कनेक्शंस। ठीक है कि ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सबसे पहले इसने इस्टेब्लिशिंग मतलब जो नेटवर्क कनेक्शन है उसको इस्टेब्लिश करना है। ठीक है, दोनों के दरमियान वो नेटवर्क जिसके ज़रिए से डाटा सेंड किया जाएगा उसको इस्टेब्लिश करवाना सेशन लेयर का काम है। फिर उसको मेंटेन करना कि हमारी ट्रांसमिशन के दौरान कोई एरर ना आ जाए, उसको भी मेंटेन करना सेशन लेयर का काम है। और जब हमारी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद उसको टर्मिनेट करना भी हमारी सेशन लेयर का काम है। ठीक है, A session is an exchange of messages between computer। एक सेशन क्या है? असल में एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस है बिटवीन कंप्यूटर। कि हम कोई भी मैसेज सेंड कर रहे हैं, हमने एक मैसेज सेंड किया वो एक सेशन है, दूसरा मैसेज सेंड किया वो दूसरा सेशन है, तीसरा मैसेज सेंड किया तो वो तीसरा सेशन है। तो सेशन जो है वो एक मतलब ब्लॉक सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम कह सकते हैं। इट सिंक्रोनाइजेज द यूज़र टास्क, और ये यूज़र टास्क को क्या करता है? सिंक्रोनाइज करता है। अब सिंक्रोनाइज के आगे एग्जांपल है, उससे हम देखते हैं कि ये होता क्या है। सिंक्रोनाइज असल में क्या है? इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ चेक पॉइंट्स इन डाटा स्ट्रीम। कि हमारी डाटा स्ट्रीम जब डाटा सेंड कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या किया जाता है? उस डाटा को चेक किया जाता है। डिफरेंट वहाँ पर चेक्स लगाए जाते हैं। वो चेक्स जो होते हैं डाटा को चेक करते हैं और उसकी ट्रांसमिशन के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है और बड़ा फ़ायदेमंद भी होता है। हाँ, यहाँ पर एग्जांपल है। इफ़ अ फेलर मतलब आप फ़र्ज़ करें कि हम एक डाटा सेंड कर रहे हैं और उसमें हमने चेक लगाए हुए हैं। तो चेक जो है वो क्या करेंगे? अगर कोई एरर आ जाता है तो एरर के दौरान क्या होगा कि हमारी ट्रांसमिशन जो है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होगी। हम इजीली अपना डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं। If a failure occurred during transmission, it retransmitted the last checkpoint where error was occurred। हम क्या करते हैं कि अगर हमारा डाटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा था लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन क्या हुआ कि वहाँ पर एरर आ गया, और एरर जो है वो आया तो हम इनफैक्ट डाटा दोबारा उसको सेंड करेंगे, रीसेंड किया जाएगा। लेकिन रीसेंड जब हम करेंगे तो जो हमारा लास्ट चेक था वहाँ से हम उसको दोबारा सेंड करेंगे। हम ये नहीं कि हम शुरू से स्टार्ट से नहीं सेंड करते। ठीक है, एग्जांपल है, आगे उससे मज़ीद समझेंगे। सपोज वी वांट टू सेंड 1000 पेजेस, हम 1000 पेज सेंड करना चाह रहे हैं। द चेक पॉइंट इज यूज आफ्टर एवरी 100 पेज, और हर 100 पेज के बाद क्या है? एक चेक पॉइंट लगा हुआ है। जब पूरा 100 पेज सेंड हो जाता है तो फिर उसको वो चेक करता है क्या मैसेज सेंड हो गया, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं आया, ये सारी चीज़ें वो चेक कर रहा होता है सेशन। इफ़ एन एरर अकर्ड एट द पेज ऑफ 530, अगर 530 पेज सेंड हो चुके थे और उस वक्त एक एरर आ गया, इट विल बी रीट्रांसमिटेड फ्रॉम पेज नंबर 501। अब इसमें 530 से मुराद ये है कि पहले 5 सेशन 500 तक 1 से लेकर 500 तक 5 चेक जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी ट्रांसमिशन कंप्लीट हो चुकी है, उसको अब चेक भी किया जा चुका है। अब उनको रीट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं है। अब चेक किस में प्रॉब्लम आई है? चेक नंबर 6 में। चेक नंबर 6 कौन सा था? 500 से लेकर 600 के दरमियान। तो इस चेक में हमारे मतलब कोई एरर आया है तो अब सिर्फ यही वाली हम डाटा सेंड करेंगे। मतलब 501 से 600 तक जो हमारे पेजेस थे इनमें एरर आया था, तो हम सिर्फ यही पेज रीट्रांसमिट करेंगे, हम 1 से उसको स्टार्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और सेशन लेयर का यही एडवांटेज है, सेशन चेक पॉइंट लगाने का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हमें ज़्यादा मतलब जहाँ पर एरर आया है सिर्फ वही डाटा हम सेंड कर रहे होते हैं। बाकी जो डाटा सेंड हो चुका है मतलब जो सेशन या जो चेक हमारे सेंड हो चुकी हैं उनको दोबारा रीट्रांसमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर।
ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है जी? ट्रांसपोर्ट लेयर कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डाटा, डाटा के फ्लो को चेक करती है कि डाटा का फ्लो जो है वो किस तरह से, मतलब सिंपल अल्फाज में कि डाटा सेंड कैसे हो रहा है। इट इंश्योर दैट डाटा हैज़ बीन डिलीवर्ड एरर फ्री, और ये इस चीज़ को चेक करती है कि क्या हमारा डाटा जो है वो कम्प्लीटली एरर फ्री अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच चुका है या नहीं। It divides large message into small packets for efficient transmission। और ये क्या करती है, हमारे लार्ज मैसेज को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर देती है, उसके छोटे छोटे पैकेट बना देगी और हर पैकेट जो है वो सेंड किया जाएगा। इट आल्सो रीसेंबल एट रिसीविंग साइड, और जब हमारा डाटा जो है वो पहुंच जाएगा हमारे डेस्टिनेशन तक, तो वहाँ पर भी ये मौजूद होगी ट्रांसपोर्ट लेयर, और वहाँ पर जाकर क्या करेगी, उन जो हमने पैकेट्स बनाए थे उन पैकेट्स को रीअसेंबल कर देगी, आपस में एक दूसरे जोड़ देगी। मतलब जैसे वो पिछले लेक्चर में मैंने साइकिल वाली एग्जांपल दी, तो साइकिल हम ले जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन जब नेक्स्ट साइड पर पहुंच जाता है तो उन डिफरेंट पार्ट्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एनी एरर इन ट्रांसमिशन इट विल बी रीट्रांसमिटेड। अगर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कोई एरर आ जाता है तो उसी डाटे को दोबारा रीट्रांसमिट किया जाता है। आगे हमारी नेक्स्ट है जी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होती है? डिटरमाइन द लॉजिकल पाथ फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, कि हमारा सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक हमारा लॉजिकल पाथ क्या है, हमने किस पाथ को फॉलो करते हुए अपने डाटे को सेंड करना है, ये हमें कौन बता रही होती है? ये बताती है हमें नेटवर्क लेयर। सिंपल कह लें कि हमें जो हमारा रिसीवर है उसका एड्रेस बता रही है कि हमने अपने रिसीवर तक पहुंचना किस तरह से है, उस एड्रेस को, किस एड्रेस को फॉलो करते हुए और किस रूट को फॉलो करते हुए हमने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। दिस लेयर मैनेज टू सेंड डाटा फ्रॉम सेंडर कंप्यूटर टू रिसीविंग कंप्यूटर, और सेंडर से लेकर रिसीवर तक सारे डाटे को मैनेज कर रही होती है, ठीक है। असल काम इसका क्या है? लॉजिकल पाथ। डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ फिजिकल लिंक इस्टेब्लिश एट लेयर 1। लेयर 1 से मुराद ये कि हमारी फिजिकल लेयर है, उस तक हमारे डाटे को हमारे लिंक को रिलायबल रखना। लिंक मतलब आपस में नेटवर्क को जोड़े रखना, उसको टूटने ना देना, ये किसका काम है? डाटा लिंक लेयर का। और ये इसकी और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल है जी फ्रेमिंग। The data link layer divides the stream of bits into manageable data units called frames। हम क्या करते हैं? अपने डाटे को डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ बिट्स में डिवाइड करते हैं, और उस हर ग्रुप को, मतलब स्ट्रीम ऑफ बिट्स से मुराद है कि हम अपने बिट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर ग्रुप जो है वो क्या कहलाता है? वो एक फ्रेम बन जाता है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल, कि हमारा डाटा जो उसके फ्लो को कंट्रोल करना। द रेट ऑफ सेंडिंग डिवाइसेस में मोर देन रेट ऑफ रिसीविंग डिवाइसेस, कि हमारा जो सेंडर कंप्यूटर है हो सकता है कि उसका जो सेंडिंग स्पीड है वो रिसीविंग कंप्यूटर से फास्ट हो। अगर तो सेंडर कंप्यूटर जो है वो डाटा ज़्यादा सेंड कर रहा है और रिसीव करने वाला उतना डाटा रिसीव नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा कुछ डाटा जो है वो वेस्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि रिसीविंग कंप्यूटर तो सारा उसको रिसीव ही नहीं कर रहा है, सेंडिंग कंप्यूटर सेंड किए जा रहा है, तो इसका मतलब कुछ हमारा डाटा जो है वो वेस्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को मतलब मैनेज करना कि जितना रिसीविंग कंप्यूटर की स्पीड है, सेंडिंग कंप्यूटर भी जस्ट उतना डाटा ही सेंड करे। ये ना हो कि सेंडिंग कंप्यूटर अपनी स्पीड के मुताबिक डाटा सेंड करता जाए और रिसीविंग कंप्यूटर उसको रिसीव ही ना कर सके, तो इससे हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की स्पीड को मैनेज करना, अगर मतलब जिसकी स्पीड कम होगी इनफैक्ट उसके मुताबिक ही ट्रांसमिशन होगी। अगर तो मतलब एक की ज़्यादा है एक की कम है तो उसमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो डाटा लिंक लेयर है वो क्या करती है? दोनों की स्पीड को मैनेज करेगी और उससे कोई हमारा डाटा जो है वो लॉस्ट नहीं होगा। डाटा लिंक लेयर इम्पोज अ फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म टू प्रिवेंट इट। हमारा एक मतलब फ़्लो कंट्रोल का मैकेनिज़्म है, एक पूरा मेथड है, उसको यूज़ करते हुए हम डाटा लिंक लेयर जो है वो उसको नेटवर्क पर इम्पोज करती है, जिससे हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। एरर कंट्रोल, अब इनफैक्ट कोई भी एरर आता है तो उस एरर को ढूंढना और उसको ख़त्म करना किसका काम है जी? हमारी डाटा लिंक लेयर। द डाटा लिंक लेयर डिटेक्ट्स एरर्स दैट अक्कर ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। उन एरर्स को ढूंढती है जो कि ट्रांसमिशन के दौरान पैदा होते हैं। फिजिकल लेयर हमारी लास्ट लेयर है
द फिजिकल लेयर इज़ द मोस्ट बॉटम लेयर ऑफ द OSA मॉडल। आप मतलब अगर हम याद हो तो हमने जब एप्लीकेशन लेयर पढ़ी थी तो उसमें लिखा हुआ था दिस इज़ द टॉप मोस्ट टॉप लेयर, तो वो टॉप है, हमारी फिजिकल क्या है जी, मोस्ट बॉटम लेयर है। ठीक है, MCQs के लिए इन चीज़ों को याद रखना है। इट ट्रांसमिट स्ट्रीम ऑफ बिट्स डिफाइन दैट हाउ द डाटा इज ट्रांसमिटेड ओवर द नेटवर्क एंड व्हाट कंट्रोल सिग्नल्स आर यूज्ड, कि हम अपने स्ट्रीम ऑफ बिट्स को किस तरह से ट्रांसमिट कर रहे हैं और कौन सा जो है वो कंट्रोल सिग्नल्स हम यूज़ करें, मतलब कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं डाटा को सेंड करने के लिए। Its main function is the how a stream of bits is sent and received, कि इसका मेन फंक्शन क्या है, ये है कि हम स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो है उसको किस तरह से सेंड कर रहे हैं और किस तरह से रिसीव कर रहे हैं, कि हम कौन सा मेथड यूज़ करते हुए अपना जो स्ट्रीम ऑफ बिट था, मतलब स्ट्रीम ऑफ बिट्स मुराद हमारा बिट्स का कोई ग्रुप था, तो उस ग्रुप को हम किस तरह से सेंड कर रहे हैं और फिर सेंडर कंप्यूटर की तरफ उसको किस तरह से रिसीव किया जा रहा है। इसके हमारे कुछ और फंक्शनैलिटीज़ हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडिया, करैक्टरिस्टिक मीडिया मतलब जिस मीडिया को हम फॉलो कर रहे हैं, हमारी जो कम्युनिकेशन मीडिया है, ठीक है, दरमियान में हम केबल यूज़ कर रहे हैं या हम वायरलेस सिस्टम यूज़ कर लें, तो कौन सा मीडियम यूज़ कर रहे हैं उसकी करैक्टरिस्टिक्स को बताना, करैक्टरिस्टिक्स बताना किसका काम होता है जी, फिजिकल लेयर, क्योंकि हमारी डाटा की ट्रांसमिशन हमारी कम्युनिकेशन मीडिया के मुताबिक ही होती है। अगर हम वायरलेस सिस्टम यूज़ कर रहे हों तो कुछ और तरह से ट्रांसमिशन होगी, अगर हम केबल का इस्तेमाल कर रहे हों तो कुछ और तरह से ट्रांसमिशन होगी। और इस ये बताना कि हम कौन सा कम्युनिकेशन मीडिया यूज़ कर रहे हैं, ये किसका काम है जी, फिजिकल लेयर का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट्स, द फिजिकल लेयर डिफाइंस द टाइप ऑफ एनकोडिंग स्कीम दैट इज़ यूज्ड इन नेटवर्क, कि हम अपने नेटवर्क में कौन सी एनकोडिंग स्कीम का यूज़ कर रहे हैं, मतलब किस स्कीम को यूज़ करते हुए हमने अपने डाटे को तोड़ा है, हमने उसको बिट्स में डिवाइड किया है, तो ये किसका काम होता है जी, हमारी फिजिकल लेयर का। डाटा रेट, डिफाइन द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर सेंट इन अ सेकंड, कि हम एक सेकंड में कितना डाटा सेंड कर रहे हैं, ये किसका काम होता है, हमारी फिजिकल लेयर का। ये हमारे कुछ थे हमारे इसके फंक्शनैलिटीज़। और फिजिकल लेयर की एक और है जी, ट्रांसमिशन मोड। ये हमें ट्रांसमिशन मोड के बारे में बताता है कि हम जो हमारी डायरेक्शन क्या है, हम सिंप्लेक्स मोड को यूज़ कर रहे हैं, हाफ डुप्लेक्स को यूज़ कर रहे हैं या फुल डुप्लेक्स को यूज़ कर रहे हैं। अगर हम सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स की बात करें तो ये हमारे यूनिट नंबर 3 में एक मेन क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे ये क्या होता है। अभी आपने सिर्फ याद रखना है कि इसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, मोड क्या है जी, हम डाटा सेंड कर रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो उसको ट्रांसमिशन मोड कहते हैं, मोड कहा जाता है। तो फिजिकल लेयर का ये भी काम होता है कि वो हमें बताता है कि हम अपने नेटवर्क में कौन सा मोड यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे हमारे आज का लेक्चर, उम्मीद है समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।